चलिए अभी ठीक है, तब तक चलिए सर बाद में बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अभिषेक सर आप बोल दीजिए, पहले तो जितने सिलेक्शन स्टूडेंट हैं सभी विद्यार्थियों के भाई शुभकामनाएं। ठीक है, देखो तैयारी करने का मतलब है स्टूडेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ठीक है, आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। भाई थोड़ी मेहनत करने में सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप बढ़िया एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें बढ़िया मेहनत भी आपको करना होगा। मैथ की जैसी बात रही, हम मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो मार्क लगाना होगा। जो यहाँ पढ़ाया जाता है ना उसको आपको ध्यान से पढ़ना भी है। अच्छे से जो हम यहाँ करवाते हैं ना उसको घर पर जाकर कवर भी करना है कायदे से। आपकी मैथ भी बेहतर हो जाएगी अगर आप अच्छे से करते हैं तो। कोई भी सब्जेक्ट है पहले तो उसमें आपको कायदे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई, तभी सिलेक्शन आपका होगा। ये जितने स्टूडेंट है ना भाई, इसमें तुम्हारे 2-3 स्टूडेंट हैं, सब नहीं है। ठीक है, 2-3 हमसे पढ़े हुए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है भाई। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे आप भी सिलेक्शन होगा। ये मोरल ऑफ टुडे मीटअप, आज के मिलने और मिलने का कार्यक्रम जो हमारा हुआ उसका मोरल क्या है? पहली चीज़ तो इनका वेलकम पार्टी है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसी वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिले, और उस मेरे हिसाब से मोटिवेशन गुब्बारे में भरी हवा की तरह होता है, जो घंटे 2 घंटे बाद फूटना निश्चित है। तो मोटिवेशन जो दूसरे से आता है वो आपका टिकाऊ नहीं है, वो उसी तरीके से है जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाए और थोड़ी देर बाद गुब्बारा उड़े फिर फूट जाए। तो मोटिवेशन ज़्यादा काम नहीं आता, मुझे लगता है मोटिवेशन ज़्यादा अनुशासन होता है। अपने आप को अनुशासित कीजिए। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाउ डू एक्ट? चलो कोई बात नहीं, वो क्या पूछना है क्या? कुछ दिक्कत बता दो। चलो अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है, चलो छोड़ो। अरे ठीक ठीक कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि मोटिवेशन जो है हम लोग जो दिए हैं ये थोड़ी देर काम आएगा। आपके लाइफ में काम क्या आती है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन का मतलब ये होता है जैसे आप टीचर के साथ चलना शुरू कर दीजिए। जैसे आज मैथ सीआई पढ़ाया गया, मान लो एसआई पढ़ाया गया, तो आज मुझे एसआई के सारे क्वेश्चन पढ़ने घर पे, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। दूसरी बात, मुझे डेली या दूसरे दिन मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, डेली दूसरे दिन मॉक टेस्ट करना ही करना है, फिर चाहे बुआ के लड़के की शादी हो, चाहे मौसी की शादी हो, किसी की शादी हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो। तो आपको अनुशासित रहना है, मतलब हमको इस टाइम पे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। भाई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए अलग बात है। तो अनुशासित अगर आप रहेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। यार लापरवाह आप रहेंगे तो जानते हो जैसे कुत्ता एक होता है लापरवाह ना, मतलब गली का कुत्ता, आवारे कुत्ता, तो क्या करते हैं, आए दिन कहीं इस रोड पे पड़े हैं, कहीं इस रोड पे पड़े, देखते हो ना? क्यों? अनुशासन नहीं है। अनुशासित रहेंगे, संयमित रहेंगे जीवन में। मैं नहीं कहता कि आप बंध जाओ, बंधना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने करियर के प्रति आपको अनुशासित रहना है। लाइब्रेरी जा रहे हो, टारगेट बना लो, मुझे 2 घंटे में इस टॉपिक खत्म करके तभी उठना है, मुझे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को क्लियर करके तभी उठना। उससे पहले न पानी के लिए उठना है, न टॉयलेट के लिए उठना है, न फोन रिसीव करना है। फोन साइलेंट मोड में लगाओ, फ्लाइट मोड में लगाओ। फ्लाइट मोड में लगा के आपका वाईफाई मिलता है, वाईफाई कनेक्ट करो, क्या दिक्कत है? फोन आएगा ही नहीं। जब तक उस टॉपिक को कवर मत करो उससे पहले बाहर मत उठो। कोचिंग आए हो, कोचिंग में आप टारगेट बेस्ड तैयारी करो। एसआई पढ़ा रहा है, एसआई पूरा सवाल पढ़ना है सारा, अगला आगे पढ़ के आना है। पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी आगे पढ़ के आना है। हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट करना, जो नहीं है पूछना लास्ट में। ऐसा नहीं कि टीचर आपका कोऑपरेट करते हो, टीचर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। टीचर आपको जैसे कि संडे मैराथन में क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं बुला के, लेकिन आपको भी तो चलना पड़ेगा। अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे तो हम लोग 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए तैयार आपको होना होगा। तो बुलाने का पर्पज ये था कि आप लोग कुछ सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो। और ये मोटिवेशन थोड़ी देर के चंद, अभी हो सकता है खत्म हो गया कुछ लोग का, बैटरी डाउन हो गई हो। हाँ, ये काम नहीं देगा। आप अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जा रहा है मुझे दावत खाने बंद कर देना है। कसम खा लो किसी चीज की ना, लाइफ में अपने आप को मतलब जिद्दी बना लो, पागल कर दो। तब तक मैं ये काम नहीं करूंगा, तब तक मैं नहीं करूंगा। होते कुछ टारगेट अपने मन में रखो कि तब तक मैं यहाँ वहां नहीं जाऊंगा जब तक लाइफ में ये मुकाम हासिल ना करूं। कुछ भी हो आपकी थिंकिंग, जो भी है। एट लास्ट चलो एक शायरी में ही सुना देता हूँ तुम लोग को, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, तो मैं आपको सुना रहा हूँ।
ठीक है, पांडे जी कहेंगे, हम पांडे जी से बुलवाएँगे, ठीक है, बिल्कुल बुलवाएँगे, आप उससे निश्चिंत रहें। तो आप लोग के लिए यही है थोड़ा-सा, वैसे मुझे बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। निदा फ़ाज़ली की शायरी है, आप लोगों ने शायद सुना हो, जो शायरी के शौकीन हैं, उनको पता होगा निदा फ़ाज़ली के बारे में, और नहीं तो नाम मुझसे सुन लो। तो उनके वर्ड्स जो हैं, उन पे ध्यान देना, मेरे कहने पे मत जाना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? डोंट माइंड इट, ओके? क्योंकि हर आदमी में हर चीज़ स्किल हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं सिंगर और गायक, डांसर एक साथ बन जाऊँ, ये पॉसिबल थोड़े ना है। मैं टीचर हूँ, उतना ही काफ़ी मेरे लिए है, और मैं इसमें खुश में भी हूँ। भले मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एट लास्ट मेरा प्लानिंग यही है कि मैं समाज से जुड़ के कुछ काम करूँ समाज के लिए। एट लास्ट मेरा प्लान यही है। अब सोच तो सबकी पॉजिटिव होती है, कुछ अनहोनी ना हो तो। ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये शायरी है। सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं-धुआं है फ़ज़ा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं-धुआं है फ़ज़ा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। ये शायरी थी, और आई होप आपको समझ में आई हो। बात ये थी कि देखिए, जिस आप तैयारी में जुड़े हो, ये आसान नहीं है, ये रास्ता जो है इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, एक आग का दरिया है और पार करके जाना है। तो ये तैयारी आज के टाइम में आग का दरिया है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पेपर लीक की घटना होती है, वैकेंसी ना निकलने की घटना होती है, वैकेंसी बिकने की घटना होती है, और कई बार हमारा सिलेक्शन 1.5 नंबर से रुक जाने की घटना होती है। ऊपर से पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों के वो बातें जो कांटों की तरह बोलते हैं, क्या हुआ फलाने तुम्हारे लड़के, क्या हुआ? क्या हुआ बहनी तुम्हारी लड़की, क्या हुआ? पुलिस भर रही, भा कि नहीं भा? तो वो एक्चुअली पूछ नहीं रहे होते हैं, कांटे चुभा रहे होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस है सिलेक्शन के, हमें उन पे ध्यान नहीं देना होता है। हमें अपनी लाइफ में अपने टारगेट के प्रति फ़ोकस करना होता है। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना होता है। लाइफ है, लाइफ में छोटी-मोटी बातें होती रहेगी। क्यों? वो एक शायरी ना, 6 छोटी-मोटी बातें हैं, छोटी-मोटी बातों से क्या ही डरना। तो लाइफ में छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट मंज़िल है, तो आपको छोटी-मोटी बातों में नहीं पड़ना है। ब्रेकअप हो गया तो चलो बैठ गए रोने, एग्ज़ाम नहीं निकला बैठ गए रोने, ठीक है? फ्रेंडशिप हो गई बैठ गए खुशी मनाने, ठीक है? ये सारी बातें छोटी-मोटी हैं। कोई बोल दिया, कुछ बोल दिया उसी को दिल पे ले लिए। सब छोटी-मोटी बातें, इनको ध्यान नहीं देना है। सपोज़ करो मुझे मान लो इलाहाबाद जाना है, जैसे रोड पे गड्ढे हैं, तो मुझे इलाहाबाद जाना है, रोड पे गड्ढे देख के मैं रुक जाऊँ, क्या मैं इसको सही करूँ तब जाऊँगा? भाई साहब, वो क्या है, छोटी-मोटी बातें, उनको इग्नोर करना है। आगे सही रोड भी है, वो भी ध्यान दो। अगर थोड़े गड्ढे हैं तो आगे सही रोड भी है, उन पे फ़ोकस करो और अपनी मंज़िल की ओर मूव करो। एट लास्ट मैंने बोला ये कि ये आग का दरिया है और पार करके जाना है। सफ़र इतना आसान नहीं, सफ़र में धूप तो होगी ही होगी, ज़ाहिर-सी बात है। पसीने भी आएँगे, काँटे भी लगेंगे, निकलना आपको है, चलना आपको है। मंज़िल में पहुँचने के बाद भाई आपकी ही जय-जयकार होगी, हमारी नहीं होगी, ठीक है? जैसे हम इन लोग को बुलाए हैं, कई लोगों के पास टाइम नहीं था, तो वही होता है कि आप लोग भी सिलेक्शन लेंगे तो कई लोग के पास टाइम नहीं रहेगा। लेकिन उसमें गलती मेरी भी है, गलती ये है कि मैंने एट रैंडम सबको बुलाया, कि मुझे मालूम नहीं था कि सब लोग यहाँ हैं। मुझे मालूम चला कि सब लोग हैं, तो मुझे लगा चलो बुला लेते हैं सबको साथ में, नहीं इसके बाद शायद दोबारा मुलाकात हो कि ना हो, क्यों? तो आप सबको बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप निखरोगे, बिखरोगे नहीं, और आपके जो सपने हैं उनको ज़रूर पूरा करोगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदारों की बातों से, माँ-बाप की बातों से, भाई-बहन, देखिए असफलता ऐसा वो है ना कि जिसमें सभी लोग चुभाने आते हैं, ठीक? काँटे, सब लोग बोलेंगे भाई साहब, जो कुछ नहीं कर सकता वो भी बोलेगा। जो तुमसे गया गुज़रा वो भी बोलेगा, कहते हैं ना चल नहीं सकता वो भी बोलेगा, वो सब बोलेंगे। और वही लोग जो सफल हो जाओगे तो उल्टा बोलेंगे। मैं जानता था, मुझे पता था कि ये लड़का, ये लड़की कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। ये वही लोग हैं जो आज तुमको चुभा रहे हैं, काँटे। तो उनको इग्नोर करो यार, लोगों का काम है। उस है ना गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
तो लाइफ में चलता रहता है, इट्स प्रोसेस है यार। फोकस ऑन योरसेल्फ, इग्नोर अदर, कोई भी हो, हमेशा अपने आप के सुनो, बेटर करो, तूफान की तरह उड़ो, रात हो दिन हो। कुछ तो बोलते नींद आती मुझे, कई लोग बोलते सर मुझे नींद आती, 9 बजे लग जाता। भाई साहब जब सपने हावी होते ना यहाँ पर, तो नींद गायब हो जाती है, श्योर गायब हो जाती है। मेरे साथ कुछ होता, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बता रहा हूँ रियलिटी, मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे कई बार तो टेबलेट लेनी पड़ती नींद की, यार ये सो लो यार, ये दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दिक्कत होती नहीं थी। कई लोग होंगे यहाँ, कई लोग को नींद आती होगी। तो जब आप टेंशन में रहते हैं, कुछ सोचते हैं ना, तो आपको नींद नहीं आती, जाहिर सी बात नहीं आएगी। मुझे याद है हॉस्टल था मेरा, हॉस्टल में यहाँ कोई लड़का ना होगा, तो मुझे याद था कि मैं शायद 3-4 बजे सोता था और सुबह 6-7 बजे उठ जाता था, और मैं साइको था, मैं एनी टाइम क्लास लेता था हॉस्टल में, एनी टाइम क्लास। अगर मैं 2 बजे उठा, मेरा मूड हुआ क्लास लेने का, मैं 2 बजे उतरूंगा फिर, और सबको बोला था मैं जब मैं आऊँगा क्लास लूँगा, सीधी बात सबको उठना होगा, मेरे आने से पहले सब उठे रहेंगे। तो अगर मेरे पैर की आवाज़ सुन लिए, सबको उठना मतलब तय है, और कोई सो रहा है तो उठ के बैठ जाता है इससे। वो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, मैं किसी को मारता नहीं था, पीटता नहीं था, उनके अंदर अनुशासन था, मैंने लाया था, मैंने कराया तो वो किए थे। और काफ़ी लड़के हैं जो हो गए हैं, काफ़ी बाउंड्री पे है, तुम सबका भी होगा, बस थोड़ा अनुशासित हो जाओ। कई तो होंगे 9 बजे खाकर लग जाते होंगे, कई तो होंगे सर मेरे पास से मतलब वो प्रॉब्लम गिनाते होंगे। ऐसे इसमें बहुत से लड़के हैं जिनकी प्रॉब्लम सुनने बैठोगे ना, बुड्ढे हो जाओगे, खत्म नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरी भी है, किसको सुनाया, किसको सुनाया बताओ, कौन सुनेगा तुम्हारी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सुनाओगे लोग मजाक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मजाक। अपनी प्रॉब्लम को अपना हथियार बनाओ, और जिस दिन मंजिल पहुंच जाओगे ना, आपकी प्रॉब्लम भी सुनी जाएगी, आपको भी समझाया जाएगा, और तुम कमजोर नहीं हो, तुम कोई इसमें से कमजोर नहीं। कोई समझो मेरी मैथ नहीं आती मैं कमजोर हूँ, बेचारा हूँ, कोई बेचारा नहीं है। सबकी 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, मतलब आप यूनिक स्पीसीज हो। आप कुत्ते से बेहतर हो कि नहीं हो, पेड़ पौधे से बेहतर हो ना। आपका इंसान जीवन ही अपने आप में बेहतरीन है। आपके सारे हाथ पांव आंख पैर नाक काम कर रहा है, मतलब आप बहुत अच्छे हो। उनसे मिलो जिनके पैर नहीं है, उनसे मिलो जिनकी आंखें नहीं है, उनसे मिलो जिनके हाथ नहीं है, फिर भी वो कुछ कर रहे हैं। तुम लोगों ने ऐसे लोगों के बारे में सुना जिनके पैर नहीं फिर भी वो दौड़ते हैं, आंख नहीं फिर भी पढ़े हैं। क्या मोटिवेशन रहा होगा तुम्हारे, सब कुछ मिला तुमको, तुम कैसे कमजोर हो गए? बोलते रहे सर आप क्या जाने मेरी समस्या, मेरे घर में ये होता है। अरे किसके घर में ये नहीं होता भाई, नई बात है, किसके घर में ये भी नहीं होता, सबके घर में होता है ना। ऐसा कोई सिंगल पर्सन के पास समस्या ना हो, कोई हाथ उठा दे, कोई समस्या नहीं, मतलब गॉड हो गया, बुद्ध हो गया। किसका नहीं है, कौन हाथ उठाया है? और जो हाथ उठा रहे हो सकता सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के पास हो। समस्या नहीं इसका मतलब अभी आप बच्चे हो। बच्चे होते, बच्चों को समस्या नहीं होती, ठीक है लाइफ में। तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, डोंट बी फियर, ठीक है, बी ब्रेव। हम सोल्डर हैं, बहादुर हैं, लड़ेंगे, क्या करेंगे, लड़ेंगे। और हम पैदा हुए किस लिए पैदा हुए यार, कुछ करने के लिए ना। देखो ये युद्ध भूमि है, जहां तुम पैदा हो गए ना, युद्ध भूमि है, तुम पैदा हो गए, तुम्हारे कलम कागज तुम्हारे हथियार हैं। अब तुम्हें इतिहास लिखना है, तुम्हें कुछ करना है और रुकना नहीं है। लाइफ में कभी मत रुको यार, कभी मत रुको, कहीं भी रहो कुछ बेहतर सोचो, मतलब माइंड चलाते रहो। ये नहीं कि चलो एक छोटी सी नौकरी मिल गई स्टॉप, यार क्या स्टॉप, जब जिंदगी स्टॉप नहीं तो हम भी स्टॉप नहीं। जिंदगी स्टॉप उस दिन स्टॉप होगा, बस उससे पहले स्टॉप नहीं होगा। बस पढ़िए, बिंदास पढ़िए, रोना बंद कीजिए। अच्छा कुछ तो मतलब बड़े अजीब लगता है, अरे तुम लोग इतने अच्छे हो, अच्छे खासे सुंदर सकल सूरत से भी लगते हो, ये तो गड़बड़ी है क्यों? हाथ पैर सही सलामत है, आंखें सही सलामत, घर वाले पैसा दे रहे हैं। अभी इन लड़का देखो स्टोरी बताया प्रमोद, इनसे बुरी कंडीशन किसी नहीं होगी। बताओ काम करते थे उसके बाद भी पढ़ते थे। एक लड़का और था तुम्हारे गांव का था, सोनी था कोई, वो तैयारी शायद मुझे लगता है अभी करता है, मुझे सोनी था कोई नाम है, कटर, हाँ सत्यम सोनी। पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, और बल्कि एक मुझसे बात नहीं हुई, मैं पढ़ने के लिए एक बार बोला हूँ। उसके बाद हाँ वो भी काम करता है, अभी शायद उसका नहीं हुआ। देखो मुझे ऐसे लड़के याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। मैंने पूछा ना, देखो मुझे याद था एग्जैक्ट, वो कोचिंग वो दिन नहीं आया होगा, मैं इसको मैंने समझाया भी था। ऐसे लड़के मुझे याद रहते हैं कि जो जेन्युइन लड़के हैं ना, उनकी हेल्प भी करते हैं, हमको याद भी रहते हैं। और फर्जी लड़के ना मेरे सामने आके बोल दो, जाहिर सी बात तुम इग्नोर करूंगा, क्यों, मैं तुमको जानता हूँ। तुम सामने मेरे फेस लेके बोलोगे ना, मैं जान जाऊँ तुम किस टाइप के लड़के हो। तुम्हारा फेस बहुत कुछ हमारे चेहरे पर लिखा होता है, हमारे चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं। हमारे सामने आप बात करोगे, आपके चेहरे बयां करेंगे आप कैसे हो। तो कई बार टीचर बनते हैं, जैसे आप हमें पढ़ाने आए, कई बार हमें से बनने रहे, अरे सर आप क्या जाने, अरे सर सब जानते, परेशान ना हो।
वो जब जहाँ तुम बैठे हो ना वहाँ से उठ के निकले हैं और तुम्हारे बीच में रहते-रहते काफ़ी दिन हो गया है, ठीक है उनको। चाहे जो भी टीचर हो, हमारे जितने भी टीचर हैं सभी लोग ऐसे हैं, ठीक है? तो ऐसा मत सोचा करो कभी टीचरों के बारे में खासकर, ठीक? कई बार हम आते हैं, देखते हैं तो कई लोग पढ़ाते रहते हैं, जानते हैं पढ़ा रहे हैं और बहुत बुरा लग जाता है कई बार तो। मुझे लग यार सच कैसे जान गए? तो वो लड़का अभी नहीं हुआ कहीं? पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा हो? चलो अगर बोलोगे ज़रूरत होगी तो हमारा नंबर दे देना, बात कर लेंगे। क्योंकि ऐसे लोग हम हमेशा हेल्प करते हैं कि जो पढ़ने वाले होते हैं यार दिख जाते हैं, मेहनत करने वाले लड़के। आप लोग बढ़िया होगा, सिलेक्शन सबका होगा, बस रोना बंद कर दीजिए। विव रहे हो, आप बहादुर हो, आप पैदा हुए जंग लड़ने के लिए, मरने के लिए पैदा हुए हो। हाँ? क्यों? अगर लाइफ में कुछ करना है तो क्या मैथ रोक लेगी आपको? रीजनिंग रोक लेगी? जब नहीं करना तो? नहीं करना तो क्या होगा बताओ? चलो आपका नहीं हुआ पुलिस में कोई बात नहीं, आपके लिए बेहतर है। देखो हमेशा पॉजिटिव रहो। जैसे कई बार सिलेक्शन मेरा नहीं होता ना, तो यार आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नहीं हुआ अच्छी बात है, अगली बार अच्छी पोस्ट पे लाएँगे, क्या दिक्कत है? जिसका कांस्टेबल में नहीं हुआ डोंट बी पैनिक, परेशान मत हो। डबल मेहनत करो, 3 गुना करो, 4 गुना करो, 6 गुना करो। डबल स्टार लेके आओ, डबल स्टार लेके आओ ना। क्या है? मैथ ही तो पढ़ना है, 22 चैप्टर है, ले दे के उसे पढ़ना है ना, क्या रखा है? कुछ भी नहीं भाई, करने बैठो, मेरे साथ तुम चलो। मैं चैलेंज करता हूँ, मगर मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं आऊँगा इस आने वाले टाइम में। मेरे साथ चलो 2 महीने में गर्दा हो जाएगा, 2 महीने तुम्हारी औकात होनी चाहिए बस मेरे साथ चलने की। 2 महीने बहुत है यार, 20 दिन बहुत है, 20 दिन। क्या है मैथ? कुछ नहीं है यार, नथिंग। क्या है रीजनिंग? कुछ भी नहीं है। हिंदी क्या? कुछ भी नहीं। जब सपने हों कुछ करने के तो कुछ भी नहीं है, एडवांस मैथ, रीजनिंग, हिंदी कुछ भी नहीं, सब खत्म। बिल्कुल, बस जुनून होना चाहिए, करना है, आई कैन डू, मुझे करना है। अभी सीजीएल का प्री में दिया हूँ, जॉब में रहते हुए दिया हूँ। मैं आया जब मॉक कर रहा था, मेरा 95 आ रहा था। मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन 10 दिन बचा ना यार, हो जाए, क्या नहीं होगा। 10 दिन बैठा 145 लेके आया, 155। तो ये होता है थिंकिंग अपनी, अप्रोच। हाँ, कई बार कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, उनमें कई बार हम फेल होते हैं, वो अलग मैटर है, ठीक है? लेकिन फिर भी फेल नहीं होते, फेल होके ही फेल ना होना यही सफलता है। चलिए मैं समाप्त तो मुझे लगता है ज़्यादा मोटिवेशन उचित नहीं है, ओवरफ्लो हो जाएगा। चलिए प्रमोद तुम्हारे मित्र को सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए, खत्म करते हैं, वीडियो खत्म। 2 लोग लड्डू बाँटने के लिए रेडी रहेंगे, 2-3 लोग। और फिर से एट लास्ट में यही कहूँगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देखिए लाइफ में हाँ, सुनो, हार्ड वर्क को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। अगर आप पढ़ने वाले हो, हार्ड वर्क करते हो, तो कुछ भी रोड़ा नहीं भाई साहब। यहाँ बहुत से लड़के आए थे, एकदम भाई साहब बैलछा, बैलछा समझते हो ना? बैलछा का मतलब ये नहीं होता बैलछा, बैलछा का मतलब ये होता है उसको कहो कि ऐसे चलना है, नहीं मैं इधर जाऊँगा। कुछ लड़के थे कि मैं बोलता कि यार तुमको इधर चलना है, कहे नहीं मैं इधर ही जाऊँगा। सामने बोलते थे, बुरा लगता था लेकिन फिर भी बर्दाश्त करते थे। फिर भी उनको हमेशा समझाते थे, एट लास्ट खुद सुधरे। ऐसा नहीं कि तुम एक बार बोलो नहीं सुधरा, 2 बार 3 बार सुधरेंगे वो। कई लड़के यहाँ थे, आवाज़ बढ़िया है, उनका पुलिस में हो जाएगा, अच्छा खासा नंबर है, कई हैं। एक तो रुस्तमे बैलछा तुझसे पुलिस में बताएगा वो, ठीक है? हाँ, उसको बोलो कि एडवांस मैथ पढ़ ले, नहीं मुझे ना आई है, नहीं ना मुझे आती है, ना आई है, ना आएगी। भैया एट लास्ट सीखा, एट लास्ट सीखा, अब पढ़ा, उसकी मैथ अच्छी है। तेज बोलते हैं। चलिए ठीक है, तो बस बताना यही था कि देखिए सब हाँ, अब जैसे अभी मैं एक लड़का और आपके यहाँ से बीच में गए हैं, अब आगे तो सब बता ही दिए हैं, सुनील गया एसआई में, वो उससे गया है, रेलवे से, उससे पहले पुलिस निकाला था, पीएससी निकाला था। मतलब ये ऐसे लड़के हैं जो जीरो वाले हैं भैया, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम पढ़ाई छोड़े नहीं हो। ये ऐसे लड़के हैं जो इंटर किए, इंटर के बाद बीए में नाम लिखा, कमाने चले गए। कोई आरसीएम ज्वाइन कर लिए कंपनी, हेलो फ्रेंडो वाला, ठीक है? हाँ, बेचना शुरू कर दिए, लीजिए मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। कोई उड़ीसा चला गया, 3-3 साल गैप था इनकी स्टडी में, 3-3 साल गैप था। इनके साथ इत्तेफाक हुआ था। इत्तेफाक समझते हो? गलती से किसी दोस्त ने फॉर्म भर दिया और गलती से इनका दिया चलो कोचिंग चलते हैं। और जब कोचिंग आया घर वाले का देखा अभी कोचिंग जाए, अब कमाए की उम्र में कोचिंग जाएगी। हो बेचारा आया भी तो पढ़ा उसको समझ में ना आ रहा था। और जिसको कहते हैं मेरा तो 8 साइड है, अरे 9 साइड ले लो, क्या दिक्कत है? हाँ, बोले मेरे से 8 साइड में मैथ नहीं आती, भैया वो भी 8 साइड से लड़का था और एट लास्ट की मैथ ही अच्छी थी, मैथ रीजनिंग। सिलेक्शन लिया रेलवे में, पहले रेलवे में जॉब करते हुए यूपीएसआई बना। अब कुछ कहेंगे लकी था, जो कहते हैं उनको गुस्सा लगता है, तुम भी तुम्हारा लक क्या है, तुम अपना लक ला लो ना। कुछ कहते हैं लक साथ देता है, कुछ होते बदतमीज टाइप के, सर उसका लक साथ देता है। एक लड़की जैसे एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बात एक दिन कर रही थी, बता रही सर मैं पुलिस नहीं करूंगी, जो कि वो फेंक रही थी, ठीक है? तो हम कहा नहीं कर लो, हम बोले हम कहा कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, ठीक है, कर लो, ज़रूरी है करना। तो फिर बोल रहे थे सुनने के बाद कि कहा सर उसका लक काम किया। देखिए किसी का लक काम करता है 1 बार 2 बार, हाँ, होता है कई बार हमारे साथ होनी हटती है। ओ लक 1 बार 2 बार 4-4 एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, उसमें मेहनत थी। मेहनत को आप झुठला नहीं सकते हो, ठीक है। लक तुम्हारे साथ क्यों नहीं काम करता है? तुम भी सोमवार रहते होगे? तो लक वक कुछ नहीं होता भाई साहब, मेहनत जो होती है लक को बीट कर देती है, लक को बीट करती है। और मैं सभी को कहूँगा कि आप कभी भी स्टॉप मत कीजिएगा, लाइफ़ जब तक चलती है करते रहो, बेहतर करो, कुछ अच्छा करो, जहाँ रहो वहाँ अच्छा करो। हम रेलवे में हैं, अभी जॉब करते हैं, हम जहाँ हैं वहाँ 4 लोग मोटिवेट कर रहते हैं। हमारे साथ के लड़के हैं, हमको हमेशा बोलते हैं कि यार जब से तुम आए हो, हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। बोलते हैं, तो अच्छा लगता है कि यार चलो कम से कम जहाँ रहो वहाँ कुछ बेहतर करते रहो। हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। यहाँ भी आते हैं कई बार, तुम कुछ बोलते हो तब भी आते हैं। और कोचिंग क्यों नहीं बंद किया गया? सर लोग क्यों लगे हैं? कम पैसा मिलता तब भी। क्योंकि देखिए टीचर जो होता है ना, वो पैसा तो एक अलग बात हो गई। पैसे के साथ-साथ कुछ जुड़ाव हो जाता है यार टीचिंग से, वो मज़ा ही अलग होता है। तुमको देखना वर्दी इनको, समझ लो इनके घरवाले ज़रूरत से हमको, अब क्या करें इनको हम चाँद पे लेके जाएँगे, अब यहाँ पर पैसे नहीं है यार, ठीक है, रियलिटी बता रहे, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। चलिए मैं एंड करता हूँ अपनी बातों की, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, ठीक है। और प्रमोद कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, लीजिए। क्या पूछना चाहते हैं बताइए? चलिए ये पूछ रहे हैं। नहीं, जैसे भाई हमारे बताएँ कि असफलता से ही सफलता मिलती है, एकदम सही बात है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, पेपर देंगे तो फेल होंगे, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन बार-बार अगर फेल रहे हैं तो रुक कर के एक बार देखने की आवश्यकता है कि क्यों बार-बार फेल हो रहे हैं। और फेल होंगे, जैसे अभी कांस्टेबल का आया रिज़ल्ट, बहुत सारे ब लोग जो है फेल हुए हैं, उनका नहीं आया लिस्ट में नाम, तो इससे बहुत ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जैसे सर ने बताया कि आप एसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत ऐसे आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जो कांस्टेबल नहीं निकाल पाए या छोटा कुछ नहीं कर पाए, वो उनका नहीं निकल रहा था लेकिन बड़ा पढ़ाई किया। में परेशान हो गए। अब एक लड़की यहाँ से ना देख पा रही, यहीं से हुई है ना शादी, आप जानते होंगे। तो अब कई लोग वीडियो भाई बने हैं, ऐसे तो आप समझ जा रहे हैं, भाई साहब तुम्हारी हाइट है तो काहे परेशान है क्या तुम? कुछ अच्छा करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रयास करते रहिए, मेहनत करिए जो है एग्ज़ाम के प्रति, और सबसे बड़ी बात आप अपने प्रति और सबसे ज़्यादा आप अपने टीचरों के प्रति जब ईमानदार हो जाएँगे, तभी सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ तो बहुत कुछ बता रहे हैं टीचर, लेकिन अगर घर जाते-जाते सारा ज्ञान गिरा दिए और घर पहुँचे फिर वही खाली बैग, तो उससे फिर सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि आपके पास जो सामने टीचर खड़े हैं, इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी और इस कारण से ये हुआ है, और आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत विशेष नहीं है सिलेक्शन, बहुत जल्दी पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सँभलना पड़ेगा। अपने घर की स्थिति, अपने माता-पिता और ख़ासकर जो हमारी बहनें हैं, इनके लिए तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब एक गाँव से कोई लड़की निकल के आती है पढ़ने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष होता है। देखते हैं कि पढ़ने जा रही है और जब उसका सिलेक्शन होता है तो कई सारे मोटिवेट होते हैं कि उसका हो गया है तो हमारे घर की भी लड़कियों का हो सकता है। तो आप लोग एक मानक बनिए उनके लिए और मन लगा कर के मेहनत करिए, मस्त तरीके से पढ़िए और टीचरों के प्रति और अपने प्रति ईमानदार रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। दूसरी बात, हाँ, एक थॉट और रहती है गाँव में, जैसे कि से आज भी है गाँव में रूमर कि बिना पौआ के कहाँ सिलेक्शन होता है ना, पौआ बोलते हैं ना, पौआ ना, जुगाड़, पौआ, पैसा, ठीक है। तो इनमें से बताओ किसी ने पौआ रखा था? मतलब किसी ने पैसे से किसी का हुआ है? जी, यहाँ पर मुझे लगता है 30 के आस-पास लड़के हो गए सिलेक्ट, 30 के आस-पास हो गए हैं। और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझसे जुड़े हैं, तो जैसे अब डायरेक्ट कोचिंग के लड़के नहीं हैं, मैं कहीं और पढ़ाता पहले मान लो, कुछ ने इलाहाबाद पढ़ाया, कुछ कहीं और पढ़ाया, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए मुझसे, कई ऐसे सिलेक्ट हुए हैं। इनमें कोचिंग की बात करता हूँ, नियर अबाउट 30 के आस-पास सिलेक्शन यहाँ से हो गए हैं। और यहाँ कई लड़के हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, सिलेक्शन हो गया लेकिन हम जानते नहीं हैं। वो कभी उनका भाई मिलता है, उनकी बहन तो बताते हैं, सर मेरी बहन का हो गया टीचर में, मेरी बहन है कि इसमें हो गई, कोई तो मिलते हैं, बताया करते हैं, लेकिन प्रॉपरली 30 के आस-पास हो गए सिलेक्शन। और अभी पुलिस में आएगा सिलेक्शन तो मुझे लगता है 20 के आस-पास तो रहेंगे, फाइनल सिलेक्शन के आस-पास, 20 लड़के तो रहेंगे कम से कम। तो 50 के अराउंड हो रहा है सिलेक्शन। किसी से पूछोगे ₹1 किसी ने नहीं दिया, ₹1, सबकी अपनी मेहनत थी। तो ये जो तुम्हारे मन में चलता है ना, पैसा दे देंगे, जुगाड़ लगा लेंगे, मन से निकाल दो, नहीं तो दूर हो जाओ सिलेक्शन से। पैसा भी जाएगा, सिलेक्शन से भी दूर हो जाओगे। जो आपकी मेहनत दमदार होती है ना, दमदार, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी हमें कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा। मैं मान लो
जॉब करता हूँ फिर भी मैं कॉन्फिडेंस में यूपीएसआई निकाल लूंगा भाई साहब, क्योंकि मुझे भरोसा है मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं भले कम पढ़ता हूँ नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी सोच जो है ना, अगर ये मेरी सोच है तो मुझे अच्छा ही बनाएगी, बुरा नहीं बनाएगी। तो कभी निगेटिव मत सोचो कभी भी कि नहीं होगा तो क्या होगा। और कई लड़के तो ये होते एग्जाम से पहले उनके मन में सवाल आ गया यार मेरा ये छूटा है मेरा वो छूटा है, ये चीज मन से निकाल दो। एग्जाम तक जितना पढ़ लिए मोर देन सफिशिएंट है, वही मत एग्जाम में आया कितना सोच जाएगा एग्जाम में। एग्जाम से पहले ये मत सोचो अगर मेरा ये छूटा है, इकोनॉमिक्स छूटी है, मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर छूटा है, मैथ में एक चैप्टर छूटा है, भाई साहब उसको इग्नोर करो यार, जो पढ़े वो उतना सफिशिएंट है बस। और दूसरी बात ये है अगेन एंड लास्ट, जितने बच्चे तैयारी करते हो ईमानदारी से तैयारी करो। ईमानदारी का मतलब ये है कि तुमको 6 महीने तैयारी करते हुए हो गया तो मॉक टेस्ट लगाओ, हफ्ते में 2-3 जरूरी है। विदाउट मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप कितना भी आता हो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉक टेस्ट करके जाओ, एग्जाम इतना इजी आता है आप उम्मीद नहीं करोगे। तो आप मॉक टेस्ट सभी लोग जिनका सिलेक्शन से रुके हो, मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक्स बेटर ऑप्शन है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे लड़के रहते हैं। दूसरा टेक्स्ट बुक का खासियत ये है, जैसे कुछ लोग आरडब्ल्यू वगैरह देते हैं तो मैं कई बार उनको इग्नोर क्यों करता हूँ पता है, क्यों जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट होता है ना वो अपने आप में बिल्कुल रिलेवेंट होता है, बिल्कुल रिलेवेंट, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एग्जाम के साथ बनाता है पूरा 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 एग्जाम की पैटर्न से। दूसरा प्रीवियस ईयर बहुत सारा मिल जाएगा, सेक्शनल मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम के लिए तुमको मिल जाएगा। 300 रुपये में आप किताब लोगे एक ही मिलेगा, ऑनलाइन लोगे उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए एक्सेस मिल जाएगा। दूसरी खास बात ये है कि आप उसको मोबाइल लिए हो, कहीं दावत में जाओ, तिलक में बैठे हो, खोलो सेक्शनल जीएसई कर लो, सेक्शनल खोला मतलब जी तिलक चलने दो अपना, हिंदी बैठ लो सेक्शनल करते करते रहो अपना, मैथ कर लो सेक्शनल, दावत खा रहे हो तो ब्रिटिश कर सकते हो भाई साहब। आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम झुआ में नहीं मिलता है, झुआ में टाइम मिलता है। कुछ लोगों को इकट्ठा टाइम मिले तब पढ़े। मैं तो 5 बजे बैठता हूँ, 6 बजे मेरे घर में काम हो जाता है। मेरे साथ एक लड़का है जॉब करता है, उसका नाम है देखो ब्रजेश नाम है। तो अभी उसका हाल जानते हो क्या भाई साहब, वो बंदा वो पढ़ते पढ़ते सो जाता है, इसे टेस्ट करता रहेगा, उसको नींद आएगी तब टेस्ट करता रहेगा। कई बार उसकी शादी हो गई, उसकी वाइफ फोन कर देती है ना तब भी पढ़ता रहता है, टेस्ट करता रहता है। कई बार झगड़ा इसलिए होता है, उसकी वाइफ कहना ये है कि मुझसे बात को पढ़ो मत, घर जाता किताब उताब लेके जाएगा वहां पढ़ेगा, उसकी वाइफ कहेगी यहाँ लाओ किताब मत लेके आए चला दोगी मेरी। वो बहुत पढ़ता रहता है। जैसे हम लोग मशीन का काम है, मशीन पे जाएगा, पता लगा काम हो रहा है, अपना लगा टेस्ट कर रहा है एनी टाइम। दिन में वो करीब 20 टेस्ट मार देता होगा, 15 से 20 सब मिला के सेक्शनल वगैरह 15-20 टेस्ट मार देता होगा, कंफर्म मार देता होगा इतना। जब देखोगे टेस्ट खुला। कई बार हम लोगों को फोन फेंक देते हैं क्या कर रहा है यार, और दिलाए हमें उनका टेस्ट बुक ले ले, उसका थोड़ा स्कोर कमा दिलाया हमें, जैसे भाग गए भाई साहब, टेक्स्ट बुक के आधे टेस्ट खत्म कर डाला होगा वो। तो ऐसे लड़के होते हैं। तो आप भी जित पालिए, टाइम इकट्ठा झुआ में नहीं मिलता है। कुछ तो सोचेंगे जरा झुआ में मिलेगा जिस दिन मैं खाली रहूंगा, जिस दिन खाली तो कोई पढ़ता है, जिस दिन आप खाली रहो गारंटी लिख के ले लो उस दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। कितना है संडे छुट्टी मिलती है आपको, कितने पढ़ते हो इसमें से? हम लोग को भी लगता है रेस्ट में जाएंगे खूब पढ़ेंगे रात दिन पढ़ेंगे, रेस्ट पे आओ देखो तुमको पढ़ाई नहीं हो पाती। जब आपके पास टाइम रहेगा तो बिल्कुल टाइम नहीं, इतना यार नोट कर लो, जब टाइम नहीं तभी टाइम निकालो, ठीक है। अब मान लो कोई लड़कियां हैं खाना बना रही है, अपना खोल लो, चाय वो बन रही है, अपना मान लो चावल टेस्ट करते रहो। अब कोई कैसे में खाना बनाते हो कैसे पढ़ो, अरे भैया जिसको करना है ना उसके लिए कुछ नहीं है, वो डिसाइड कर लेगा कि कैसे टाइम निकालना है मुझे। कुछ तो सर मेरे यहाँ ये होता नहीं, होने दो जो हो रहा है, तुमको जो करना है कर, कुछ तो आएगा ना, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। किसी ने कहा है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, और रेंग नहीं सकते तो भिष्टो, कुछ ना कुछ करो, बट करो। मोमेंट होना जरूरी है, जड़ तो नहीं होना चाहिए। तुम लोग जड़ हो गए हो, जड़ समझते हो ना, अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हो, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहते हो, इसी सीट पे बैठना है, यहीं बैठना है। ये जड़त्व का नियम होता है, क्यों जड़त्व के नियम से बाहर आओ। एंड बेस्ट ऑफ लक, जिनका हो गया है उनके लिए शुभकामनाएं, अपने जीवन में तरक्की करो, शादी वादी करो, और ना करो तो और कुछ करो अच्छा, ठीक है। देश के लिए योगदान दे रहे हो, इतना ही काफी हम लोग के लिए है। और हम लोग का ये बड़ा गौरवान्वित क्षण है कि आप लोग हम लोग से कभी जुड़े थे और आज देश के लिए कुछ कर रहे हो अच्छा। और आप लोग जो बैठे हो मोटी मोटी आंखें लेकर, ठीक है, आप लोगों से भी बहुत उम्मीद है, बड़े सारे सपने हैं, हमसे ज्यादा आपके माँ बाप के सपने हैं, और उनसे भी ज्यादा आपकी खुद की जिंदगी है। तो रोना बंद कर दो, रोने के अलावा भी जिंदगी होती है, ठीक, कुछ करना शुरू कर दो, ठीक है। रात सबके लिए वही होती है, सबको नींद आती है 9 बजे, मुझे भी नींद आती है, खाने के बाद लौट जाऊं मैं। नींद से बाहर एक दुनिया है, उससे बाहर निकलो। नींद को बीट करने का तरीका ये भी, कॉफी आप यूज कर सकते हो। अगर घर में देखिए
पढ़ने कोई मुहूर्त नहीं होता है। कुछ तो कहते 4 ही बजे पढ़ेंगे, कोई मुहूर्त पढ़ने का नहीं है, जब टाइम मिले तब पढ़ो। फिर भी अगर आप घर में दिन में समस्या है, पढ़ नहीं पाते, तो रात में पढ़ने के लिए अगर रात में नींद आ रही तो आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी बेटर यू ऑप्शन फॉर कंसंट्रेट योर माइंड एंड नींद से बाहर आने का, ठीक है? हाँ, बस करते हैं लड्डू, सही है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। एक बार क्लाइंबिंग फिर से। चलिए हाँ, 1 मिनट आशीष कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट बोलिए आशीष। सर, मैं अपने भाई को सामने तो थैंक नहीं कर सकता, मतलब उतना नहीं कर सकता, पर ज़िंदगी में एक भाई बहुत होना ज़रूरी है। हाँ, बड़े भाई मेरे भाई को बहुत योगदान था इसमें, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का फर्स्ट बहुत योगदान था मेरा। भाई जो नहीं तेरा आशीष नाम था ना? नहीं आशी वो संदीप नाम। संदीप बड़े वाले पुलिस में। ऐसा कोई मतलब कोई भी फॉर्म आता था, हर मतलब मेरी एज होनी चाहिए, कोई भी फॉर्म भर देते थे। सामने तो थैंक नहीं कर सकता, पर शायद कभी मौका मिले तो ज़रूर। इतना ही काफ़ी है, आपकी इज़्ज़त है, आपके लिए इज़्ज़त है, इतना काफ़ी है। ये बात तय है कि फैमिली, रिलेटिव, दोस्तों का बहुत योगदान सफलता में होती है। अच्छे दोस्त आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं, और अगर बहुत अच्छे दोस्त मिल गए तो हो सकता है आप चने बेचो राउट पे, ठीक है? ये भी हो सकता है। कई बार लड़के कोचिंग आते हैं, सब एक जैसे आते हैं, कुछ निकल जाते हैं आगे, कुछ रह जाते हैं। रीज़न कई बार दोस्तों का योगदान होता है। आपकी संगत बहुत इफ़ेक्ट डालती है, बहुत इफ़ेक्ट डालती है भाई साहब। किसी व्यक्ति ने कहा था, कोई बात नहीं यार, हालू एक दिन लेट हो जाए। अच्छा, फ़ोन आ रहा है घर से, चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं, बच्चों के घर से फ़ोन आ रहा है, ठीक है? चलिए क्लैपिंग अगेन। चलिए हाँ, फ़ोन आ रहा है।